ओम शांति। आज बाबा के 1 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज नए मास का प्रारंभ हो रहा है। हर एक अपने चार्ट को लिखने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। जिन्होंने भी चार्ट भेजा है वो सब बधाई के पात्र हैं। जो चार्ट रखते हैं वो उन्नति का अनुभव करते हैं। और ये बाबा की मुख्य श्रीमत है कि हमें सच्चे बाबा से सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, बाबा को अपना चार्ट देते रहना है। जिन्होंने पहले नहीं लिखा अब शुरू कर लेंगे और अपने चार्ट की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। एक नज़र कल के अव्यक्त महावाक्यों पर। कल हम सब ने कमल आसनधारी बनने का अभ्यास किया। कमल आसनधारी उसे ही कहते हैं जो चारों ही बातों से न्यारा रहे। देह भान से न्यारा, देह के संबंधों से न्यारा, देह के पदार्थों से न्यारा और पुराने स्वभाव संस्कार से भी। हम सब अपने आप को चेक करें कि कहीं देह भान मुझे विचलित तो नहीं करता। देह के संबंधों को निभाते कहीं पर भी हम मोहग्रस्त तो नहीं हो जाते। जब हम आत्मा भाई भाई की स्मृति में रहते हैं तो संबंध निभाते हुए भी उपराम रह सकते हैं। कोई भी पदार्थ हमें अपनी ओर खींचे ना, आकर्षित ना करे। अनासक्त वृत्ति से साधनों का प्रयोग करना, पुराने स्वभाव संस्कार जो भी हैं उन्हें परिवर्तन करने के लिए महसूसता की शक्ति को प्रयोग करना, सेवा को नम्रता के भाव से, निमित्त भाव से करना, ये सफलता का महामंत्र है, मौज में रहने का मंत्र है। हम अपने कर्म क्षेत्र पर प्रतिदिन जो भी कार्य करेंगे नम्रचित होकर निमित्त भाव से करेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। आज के महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई, बच्चों को याद दिलाया कि बच्चे आपको कर्म करते याद का अभ्यास करना है। कर्म करते करते बाबा बुद्धि में याद रहे, इसी से आत्मा की लाइट बढ़ती जाएगी। फिर बाबा ने कहा बाप दादा का राज सबको बताओ। आप सब परिचित ही हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं, तो हमें ये बाप दादा का रहस्य सबको स्पष्ट करना है। साथ साथ बाबा ने याद किया कि सहज योगी वो हैं जो चलते फिरते भी स्नेह के वाइब्रेशन फैलाते हैं। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पे चलो। क्वेश्चन है, पहले पहले तुम्हें सबको कौन सा गुह्य राज समझाना चाहिए? सबसे गुह्य राज कौन सा जो हमें समझाना चाहिए? बाप दादा का। तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। ब्रह्मा वाली आत्मा आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। तो पहले पहले गुह्य राज सबको समझाओ कि बाप दादा इकट्ठे हैं। ये दादा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वो बाप है शांति धाम में रहने वाला। बाप है शांति धाम में रहने वाला। गीता आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं। ये पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है, कहते दादे का वर्षा लेते हैं। वो है गरीब निवाज। गरीब निवाज उनको कहा जाता जो आकर गरीबों को सिरताज बनाए। गरीब निवाज किसे कहते हैं? जो गरीबों को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको ये सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। जानते हो हमें शिव बाबा से वर्षा मिलता है, जो सबका बाप है।
वर्षा देने के लिए आया है। बाप वर्षा देते हैं सुख का, फिर आधा कल्प के बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए भटकते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। भारतवासी गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, भटकते हैं लेकिन मिलता वो किसी को नहीं। गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप, दूसरा ना कोई, और कोई के साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे, हमारा तो एक शिव बाबा। जानते हो ये बाप है गरीब निवाज, गरीब को साहूकार बनाने वाला, कौड़ी तुल्य को हीरे तुल्य बनाने वाला, अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने बाबा आए हैं। कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने बाबा आए हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी इसमें है, दो हो गई ना, एक आत्मा दूसरा परमात्मा। तुम सबो आत्माएं, गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वो परमात्मा बाप से मिलती हैं, जिसके लिए पुकारते हैं वो गॉड फादर। तुम उनके बच्चे ठहरे, फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाप कहते भारत जो सिरताज था वो अभी कितना कंगाल बन गया। जो भारत सिरताज था आज कितना कंगाल बन गया। अब मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो। दूसरा है रतन जड़ित ताज, जो पहले पहले गुह्य राज है वो सबको समझाना है कि बाप दादा इकट्ठे हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ये भगवान नहीं है, ब्रह्मा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता निराकार को, वो बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, जिसे निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। परम धाम को निर्वाण धाम भी कहते हैं, वानप्रस्थ भी कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण करके यहाँ पाठ बजाना होता है। आधा कल्प सुख का, आधा कल्प दुख का। जब दुख का अंत होता है तब बाबा कहते मैं आता हूँ। ये ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्ठी में, यहाँ कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ पर बाबा कहते हैं जब आप योग भट्ठी करते हो, बाबा को याद करते हो, तो बाहर का कुछ याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय नहीं है। जो ब्राह्मण नहीं उन्हें शूद्र कहा जाता है, उनका संग तो यहाँ है नहीं, यहाँ है ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने के लिए आए हैं। अब हम मालिक नहीं, क्योंकि हम पतित हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाकर सतो रजो तमो में आए। हम ही पावन थे, चक्र लगाकर सतो रजो तमो में आए। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाबा बैठकर बच्चों को समझाते, जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उनको पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने ही 84 जन्म लिए। रचता रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। झाड़ की कैसे उत्पत्ति होती है, फिर पालना, फिर विनाश, ये तो बाप ही समझाते। अब तुम जानते हो भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे। याद दिला रहे बाबा कि जब आप सतयुग में थे आप कितने साहूकार थे। हीरों से खेलते थे, हीरों के महलों में रहते थे। हीरों से ही खेलते थे, हीरों के महलों में रहते थे। अब बाबा स्मृति दिलाते कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते हैं पतित पावन गरीब निवास बाबा, आओ हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते इस समय पूरे पतित बन गए। अब कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब प्रायलोप हो गया और सब अपने को हिंदू कहलाते। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए। तुम देवी देवताओं का असली कर्म श्रेष्ठ था,
तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति वाले बन गए। आप पहले पवित्र प्रवृत्ति वाले थे, अब पतित वाले बन गए, इसीलिए दुखी हो। सतयुग को कहा जाता शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाबा कहते मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुम्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। ये बाप दादा है, इसको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा ना सके जब तक वो पावन ना बने। अब बाबा कहते मैं आके तुम्हें पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुम्हें पद्मपति स्वर्ग का मालिक बना के गया था, बरोबर तुम्हें स्मृति आई कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे, अब कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाबा कहते मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। तैयारी सब कर रहे हैं। है कल्प पहले माफिक, कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5,000 वर्ष पहले भी महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आके राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए, सारे भंबोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं, मूसलाधार बरसात। बाबा कहते सब होगा, अर्थक्वेक भी होगी, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। यह है संगम। रावण राज्य मुर्दाबाद, राम राज्य जिंदाबाद। नई दुनिया में श्री कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम लेते, क्योंकि श्री कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्यों को तो पता नहीं, श्री कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है। फिर बाबा के सिरताज बनाते हैं, फिर से बाबा बच्चों को सिरताज बनाते। बाबा कहते पवित्र बनो, माम एकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। जो सर्विस करेंगे आप समान बनाएंगे वो डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अब है प्रजा का राज्य, दोनों ताज नहीं है। बाबा कहते जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। इस समय कोई भी ताज नहीं, लाइट का ताज भी नहीं, रतन जड़ित ताज भी नहीं, तब मैं आता हूँ। अब मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। बाबा खुद हमें योग करना सिखाते कि ऐसे मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी शाम से सुंदर बनना है, सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता, तो अब खाद को निकालना है। आत्मा में जो खाद है उसको निकालना है। बेहद का बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ, काले बन गए। ज्ञान चिता पर बैठो, सबसे ममत्व मिटा दो। ज्ञान चिता पर बैठो, सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ माशुक के। भगत सब भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ज्ञान की प्रारब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा, वो है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। ज्ञान सागर पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। वो आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते, योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर, फिर बनते राज राजेश्वर। योग लगाने वाले योग योगेश्वर से राज्य करने वाले राज राजेश्वर बन जाते हैं। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे वही पतित बनते हैं, जो पावन थे वो पतित बन जाते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बन जाते हैं। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अब ये जो माशूक है उनके तो बहुत आशिक हैं भक्ति मार्ग में, सब दुख में बाप को याद करते हैं। हे भगवान दुख हरो, सुख दो। यहाँ तो न शांति है न सुख। सतयुग में दोनों है, सुख भी है और शांति भी है। अब तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पार्ट बजाती हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं।
84 की सीढ़ी बुद्धि में है। जितना हो सके बाबा को याद करना है ताकि पाप कट जाएं। जितना हो सके बाबा को याद करना है ताकि पाप कट जाएं। कर्म करते बुद्धि में बाबा याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। याद से पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे पवित्रता की लाइट आती जाएगी। इंपॉर्टेंट बात, याद करने से प्योरिटी की लाइट आएगी, खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, ये पुरुषार्थ करना है। सुबह सुबह का टाइम अच्छा होता है, ये पुरुषार्थ करना है। भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल करो, परंतु अंतिम जन्म पवित्र बनो। भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पे नहीं चढ़ो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बाबा कहते पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। बाप को याद करने से सोने का बर्तन बन जाते हो, याद भूलने से लोहे का बर्तन बन जाते हो। बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा को याद करने से स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बहुत सहज है, पवित्रता मुख्य है। याद से पवित्र बनेंगे। सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना, ग्रस्त व्यवहार में ही रहना है। बाबा कहते 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे, अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए एक जन्म पवित्र रहो। तो क्या हुआ? बाबा कहते हैं एक जन्म अपवित्र बने, बस एक जन्म बाबा की श्रीमत प्रमाण पवित्र बनो तो क्या हुआ? बहुत कमाई हो जाएगी। 5 विकारों पर जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं मरना सबको है, अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे। हीरे जवाहरात की खानियां भरपूर हो जाएंगी, वहाँ तुम हीरे जवाहरात से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाबा के बनकर उनकी मत पे चलना है, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने, रावण की मत पर चलकर भ्रष्टाचारी बने। बाबा की श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। बाप को याद करना और कोई भी तकलीफ बाबा नहीं देते। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत धक्के खाए, अब मुझे याद करो। सृष्टि चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। 21 जन्म, सतयुग के 8, त्रेता युग के 12, एक संगम युग का। अनेक बार तुमने राज्य लिया और गवाया। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, तुम्हें सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। कल्प कल्प आता हूँ, सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। अब तुम्हें स्मृति आई हम कैसे चक्र लगाते हैं, ये चक्र बुद्धि में रखना है। बाप है ज्ञान का सागर, तुम बेहद बाप के सामने बैठे हो। यहाँ बैठे हो तो बेहद बाबा के सामने, ऊंच से ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम्हें वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने से पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। विनाश से पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, साइलेंस में विचार करें आज बाबा ने क्या क्या कहा। एक एक बात को अपने मन बुद्धि से रिवाइज करें। प्यारे बाबा ने आज मुझे क्या शिक्षा दी, नोट करेंगे। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। निरंतर याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाबा याद रहे, याद से पवित्रता की लाइट आएगी। सेकंड पॉइंट, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को
यथार्थ रीति समझना है। पट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। मुरली का भी मिस नहीं करनी। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। वेरी स्पेशल वरदान। स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। बाबा मिला, सब कुछ मिला। इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोकलाज की भी परवाह न कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ एहसार अनुभव होता है। ऐसे त्यागमूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हो जाते हैं। ऐसे बच्चे संकल्प करते हैं, बाबा हम आपके हैं। क्या संकल्प करते हैं? बाबा हम आपके हैं। बाबा भी कहते हैं, जो बाप का सो आपका। बाबा हम आपके हैं तो बाबा क्या कहते हैं? जो बाप का सो आपका। तो पहले हमें निश्चय होना चाहिए, बाबा मिला, सब कुछ मिला। स्लोगन है, सहज योगी वो हैं जो अपने संकल्प कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। हर संकल्प और कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं, अर्थात जो हर कर्म स्नेह से करते हैं, हर बोल स्नेह से बोलते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, बाबा मिला, सब कुछ मिला। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।